आज हम करेंगे नेक की मार्किंग। नेक की मार्किंग करने के लिए ना मैं इसमें बोट नेक की रेडी करूँगी। तो बोट नेक की विड्थ वाइज है 4.2 इंच। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले लेना। ये मीडियम साइज़ की मार्किंग है एंड इसकी जो लेंथ वाइज है ये है 3.5 इंच। तो जैसे आपको स्मॉल या डीप नेक चाहिए तो आपने वैसे रखना है। और इसकी है ना पूरी लंबाई जो है ये मैंने रखी हूँ 7 इंच की। तो ये मीडियम साइज़ का नेक है तो आप 7 इंच तक ले सकते हैं, इट्स इनफ। अब मैं इसकी है ना ड्रॉप शेप की नेक की विथ वाइज लेंथ वाइज बता देती हूँ। तो ये है 3.5 इंच की और जो मैंने ड्रॉप शेप जो क्रिएट करी हूँ ना ये मैंने 1 इंच पर रखी हूँ। ये देखो, आप अगर इससे और थोड़ा विथ वाइज चाहिए तो आप इसको 1.5 इंच भी रख सकते हैं। फिर सेम एज इट इज़ मैंने इसको मार्किंग करके फिर बोट शेप को क्रिएट करके इसको ओपन करके दिखाती हूँ। अब ये ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो मैंने सेकंड साइड भी इसकी ऐसी मार्किंग कर ली थी। अब नॉर्मली हम जैसे पेस्टिंग करते हैं कैनवास को हमारी, वैसी फैब्रिक लेकर इसको पेस्ट कर देंगे रॉन्ग साइड पर। ये देखो, रॉन्ग साइड पर पेस्ट कर देंगे आइनिंग से। और फिर इसको जैसे हम प्रोसेस करते हैं नेक की, सेम वैसे ही प्रोसेस करेंगे। अब इसकी बैक, तो ये है बैक नेक। बैक नेक भी विथ वाइज मैंने 4.2 इंच ही रखी हूँ। जितना फ्रंट रखेंगे उतना ही बैक भी रखना है आपको। फिर अभी इसकी लेंथ वाइज बता देती हूँ। तो लेंथ वाइज इसकी मैंने रखी हूँ 4 इंच की। ये देखो, लेंथ वाइज है 4 इंच। और बैक नेक आप ज़्यादा डीप नहीं रखना, 4 इंच इज़ इनफ। अब इसको वैसे ही सेम, इसकी भी मेथड है वैसे ही पेस्टिंग को इसको रॉन्ग साइड पर पेस्ट करना है। और यहाँ से हम ऐसे फोल्डिंग करते हैं तो इसको ऐसे फोल्डिंग कर लेंगे। और अब मैं इसको पेस्टिंग कर दूँगी फ्रंट। सो गाइज, जो हम स्टिचिंग करेंगे ना, यहाँ पर मैंने पिन से इसको सिक्योर करती हूँ ताकि हमारा फैब्रिक ऊपर नीचे ना हो। अब यहाँ से मैं इसकी स्टिचिंग है ना स्टार्ट करूँगी। जो हमारी शोल्डर की साइड है ना, तो शोल्डर के साइड से हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। और स्टिचिंग करते वक्त ना फैब्रिक को आपने खींचना नहीं है। अगर फैब्रिक को खींचेंगे तो फैब्रिक भी छोटा बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही मैं सेम इसकी स्टिचिंग जो स्टार्ट करी हूँ ऐसे ही स्टार्ट करते जाएंगे। और मैं फैब्रिक को थोड़ा भी नहीं खींच रही हूँ। ये देखो, ऐसी स्टिचिंग लगाते जाएंगे। और आपके कपड़े में ना झोल भी नहीं आनी चाहिए। झोल आ जाएगा ना कपड़े में तो फिर लाइनिंग वाले सूट में एकदम झोल झोल दिखता है। तो ऐसे ही से पकड़ते जाना है सूट को। और जो अंदर का लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो सीधे की तरफ है। ये देखो, शाइनिंग वाला सीधे की तरफ है और ये उल्टे की तरफ है। तो अब मैं इसकी एज इट इज़ इसकी स्टिचिंग लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर तक लगा दी हूँ। अब मैं इसको ना ऐसे ही यहाँ पर ऐसे घुमा लूँगी। जो हमारी अभी शोल्डर के साइड हो गई, अभी हमारी आर्म होल के साइड की स्टिचिंग है। तो इसको भी ऐसे पकड़कर ऐसे स्टिचिंग लगाते हैं। अभी मैंने यहाँ से आर्म होल तक का ले ली। अब यहाँ से ही जैसे ही हमने शोल्डर से स्टार्ट किया था ना, अब मैं यहाँ से ही इसको नीचे की तरफ लूँगी। तो फैब्रिक को ऐसे रखना है और फिर ऐसे सेट करके, ये देखो, ये जो नीचे हमारी चाक ये सब होती है ना स्लीट की साइड, ये यहाँ पर से मैं इसको ऐसे करके, और पिन्स लगा कर ही रखना है। पिन्स निकालना नहीं है। जब पूरी सिलाई हो जाएगी तभी मैं पिन्स को निकाल दूँगी। नेक की स्टिचिंग मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। ये देखो पूरी, और बैक साइड से भी कुछ इस तरीके से दिखेगी। पूरी इसके ऊपर ही आनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसकी ऐसे एज इट इज़ ही कटिंग करूँगी। अब कटिंग करने के लिए ना हम देखेंगे कि इसको फैब्रिक को छोड़ते छोड़ते हमें कटिंग करनी है। पूरा हमें फैब्रिक कटिंग नहीं करनी, जितना सिलाई है उतना छोड़कर थोड़ा सी, ये देखो मैं कटिंग कर रही हूँ। और सेम एज इट इज़ इस साइड से भी थोड़ा छोड़कर हम इसकी कटिंग करेंगे। फर्स्ट हम पूरे राउंड नेक की कटिंग करेंगे फैब्रिक को अच्छे से पकड़ते हुए। एंड देन फिर हम इसकी ये जो ड्रॉप भी है ना, हम इसकी ड्रॉप शेप की कटिंग करेंगे। गाइस, ये देखो, ये मेरी जो स्टिचिंग है ना, ये स्टिचिंग को मैं ऐसे पकड़ के इसको छोड़कर अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। और साइड से भी आपको फैब्रिक छोड़ना है। ये देखो, मैं एकदम लाइटली इसको कटिंग कर रही हूँ पूरे राउंड शेप में।
और आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए, आपको ये ध्यान में रखनी है। एक साइड से यहाँ पे करी हूँ, अभी दूसरे साइड से यहाँ पे मैं करूँगी। ये देखो, थोड़ा थोड़ा सी छोड़ते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग आपको बहुत ही एहतियात से करनी है ताकि आपकी जो सिलाई है वो नहीं कटे। अब इसके अंदर छोटे छोटे से नॉचेस लगा देंगे, जैसे हम नॉचेस लगाते हैं सेम एज इट इज़ ही नॉचेस लगानी है, ताकि आप फैब्रिक को पलटो तो आपका नेक है ना अच्छे से पलट जाए। ये देखो, छोटे छोटे नॉचेस लगाने हैं, सिलाई छोड़कर।